इतिहास के पन्ने को जब हम पलटते हैं तो कई वीर राजा महाराजाओं का जिक्र होता है, कई खूबसूरत और वीरांगनाओं महिलाओं के बारे में पता चलता है। आज हम जिस राजकुमारी के बारे में बताने जा रहे हैं उसे विश्व की सबसे सुंदर रानी का खिताब प्राप्त था। हम यहाँ मिस्र की राजकुमारी क्लियोपेट्रा की बात कर रहे हैं, जिन्हें सुंदरता की देवी भी कहा जाता था। क्लियोपेट्रा न केवल खूबसूरत थी बल्कि काफी चतुर और कुशल षड्यंत्रकारी भी थी। यह राजकुमारी बहुत मेधावी और उन्हें एक साथ कई भाषाओं का ज्ञान भी था। क्लियोपेट्रा के पिता की मृत्यु उस वक्त हुई थी जब वह मात्र 14 वर्ष की थी। उसी वसीयत के अनुसार क्लियोपेट्रा और उनके भाई टॉलेमी दूनियस को संयुक्त रूप से राज्य प्राप्त हुआ। क्लियोपेट्रा के भाई को यह मंजूर नहीं था। पुरुषवादी सोच के चलते अपनी बहन की अधीनता को टॉलेमी ने स्वीकार नहीं की और क्लियोपेट्रा के खिलाफ उनका भाई विद्रोह कर बैठा। न केवल भाई बल्कि राज्य के अन्य लोगों को भी क्लियोपेट्रा की अधीनता मंजूर नहीं थी। इन सभी कारणों के चलते क्लियोपेट्रा को अपने राज्य से भागना पड़ा और इस तरह वह सीरिया पहुंच गई। हालांकि इस बीच उनकी हिम्मत रत्ती भर भी कम नहीं हुई। मिस्र की राजगद्दी को दोबारा हासिल करने के लिए क्लियोपेट्रा ने रोम के शासक जूलियस सीजर को अपने रूप जाल में फंसाने की चाल चली। उनकी यह चाल कामयाब रही और सीजर ने उनकी मदद करने के लिए तुरंत हामी भर दी। सीजर ने मिस्र पर हमला बोला और टॉलेमी को मारकर क्लियोपेट्रा को मिस्र के राज्य सिंहासन पर बैठाया। राजपाट में फिर से अनबन की शुरुआत हुई तो क्लियोपेट्रा ने अपने छोटे भाई को जहर देकर मार दिया। इसके बाद वह रोम में जाकर सीजर के साथ रहने लगी। रोम के लोगों को यह संबंध पसंद नहीं आया तो सीजर की हत्या करवा दी गई। सीजर के जाने के बाद क्लियोपेट्रा को सीजर के एक सेनानायक एंटनी से प्यार हो गया। इधर रोम के लोग मिस्र में बढ़ती हुई ताकत से परेशान थे और किसी भी हालत में मिस्र की एक ही औरत को एंटनी की पत्नी बनते हुए देखना उनके लिए मुमकिन नहीं था। फिर से साजिश रची गई। एक बार युद्ध के दौरान एंटनी को यह बताया गया कि क्लियोपेट्रा अब नहीं रही, जबकि यह सच नहीं था। इस बात को सुनते ही एंटनी सदमे में आ गया और अपनी ही तलवार पर गिरकर मार गया। क्लियोपेट्रा ऑक्टेवियन को अपने रूप जाल में फांसकर खुद की जान बचाकर मिस्र की सत्ता फिर से प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन ऑक्टेवियन क्लियोपेट्रा के रूप जाल में नहीं फंसा। उसने उसी के डंक वाले एक जंतु के माध्यम से उसकी हत्या करवा दी। तब वह 39 वर्ष की। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि एंथोनी को धोखा नहीं दिया, उसने एंथोनी के सामने ही सर्प से डंक लगवाकर आत्महत्या कर ली थी। इतिहास में यह भी दर्ज किया गया है कि क्लियोपेट्रा अपने नहाने के लिए 700 गधी का दूध मंगवाती थी, जिससे वह उसकी त्वचा खूबसूरत और मुलायम बनी रहती थी।